ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सब साहुणम। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामराज की, परम पूज्य आचार्य शिक्षण समय सागर जी महामराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पंचकलनक महा महोत्सव की, परमेश्वर श्री भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ऐसा कहा जाता है कि जो एक पाठशाला खोलता है एक जेल खाना बंद कर देता है। इसलिए लोग अपनी दुकान की चिंता रहती, मकान की रहती, लेकिन ऐसे कार्यों में जो शिक्षिकाएं योगदान देती हैं बड़ी सौभाग्यशाली होती हैं, क्योंकि उनको कुछ वर्ष भर मिलता नहीं है। अगर आप सम्मान कर भी देते हो, उस सम्मान से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज पेमेंट का ज़माना है। जो टीचर स्कूल में पढ़ाती है उनको पेमेंट मिलता है, डॉक्टर पढ़ाई में खर्च करते हैं, बाद में जो कमाई करते हैं उससे पूर्ति हो जाती है उनकी, इंजीनियर बनते हैं, क्योंकि हर आदमी प्रोफेशनल हो गया। ऐसा लिखा है कि देव, गुरु, राजा आदि आदि ज्योतिषी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो जैसे कोई आज वास्तुविद रहता है, ज्योतिषी रहता है, लोग कहते हैं वो राशि लेता है, अगर वो विद्वान भी है। आचार्य ऋषि की भी एक भावना थी कि जो विद्वान है अच्छे लेख लिखें, उनको अच्छी राशि दी जाए। आज कोई ब्रह्मचारी, प्रतिष्ठाचार्य आदि भी रहते हैं। तो अपन जो शिक्षिकाएं हैं, वर्ष में अगर 1-2 बार सम्मान कर दिया तो उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और लोग क्या करते हैं, जब पढ़ाते हैं तो सुना और देते हैं। ये सब जगह हम जाते हैं, जहाँ जहाँ पाठशालाएँ बंद होती चली जा रही हैं, क्योंकि बच्चे आजकल के क्या है, कंप्यूटर वाले हैं। इसलिए देवरी में शुरुआत हुई थी और इधर हुई दूसरे नंबर, और अभी बीना में भी डिजिटल पाठशाला की शुरुआत हुई, जिससे बच्चों को अच्छी एनिमेशन दिखाएं। और एक साथ तो अलग अलग क्लास के बच्चे रहते हैं, तो उनको पार्ट बाई पार्ट क्लासें चलेंगी, सेकंड नंबर में अलग चलेंगी और फर्स्ट नंबर पे अलग अलग क्रम से ये डिजिटल पाठशाला के माध्यम से 3 लोग का क्या स्वरूप होता है, नंदीश्वर दीप क्या होता है, और एनिमेशन के माध्यम से बच्चे देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव, ये पाप होता है। तो इसमें क्या दिखा सकते हैं ना बच्चों को। पहले के युग में ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, अब बच्चे भी वैसे होते जा रहे हैं, तो शिक्षिकाओं को भी वैसे ही, तो शिक्षिकाएं ऐसी हों जो खुद जानती हों, वो बता पाएंगी। तो इसलिए ये बहुत अच्छे से बच्चों को होनहार बनाने के लिए, इसके साथ साथ अपन लौकिक चीज़ें भी उनको बता सकते, सिखा सकते, जिसमें क्या बच्चे आकर्षित होते हैं। आजकल के पिता और माता पिता क्या सोचते हैं, सुनो इधर सुनो, माता पिता क्या सोचते हैं कि बस उनको तो इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, बाकी मंदिर में जाएगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं सीखेगा, और हो सकता है घर से और निकल जाए, माता जी महाराज जी बन गए, यही लेता है लोगों को, तो अभी हमारा बच्चा और चला जाएगा। तो ये डर रहता है, इसलिए वो पाठशाला नहीं भेजते हैं। तो ये पाठशाला संस्कार बनाने के लिए, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कारशाला होती है, वह होती है पाठशाला। इसलिए शिक्षिकाओं को आप मंदिर में भी अभी पंचकलनक महोत्सव संपन्न होने जा रहा है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई लोग मैदान में काम कर रहे हैं, वो उनकी शिकायत यही रहती, महाराज जी कमेटियाँ बन जाती हैं, कोई काम करने आता नहीं है। तो हम तो हर जगह बोलते, गिनती पे लोग रहते हैं, चुनिंदा लोग, जो गिनती के लोग काम करते हैं, मेहनत, वही सब कामों में रहते हैं, उन्हीं को जैसे उन्हीं ने ठेका ले लिया हो। तो अपन को सबको सहयोग करना है। और पात्र चयन हो चुका है, लेकिन अभी भी पात्र नहीं बने। अब बाद में लोग पछताएंगे जब मंच पे देखेंगे कि बताओ ये ऊपर बैठे, हम नीचे बैठे। हम लोग देखते हैं तो दुख होता है। तो अपन देखो, लोगों के पास इतनी ज़मीन है बहुत सारी, वो काम में आने वाली, ऊपर चले जाओगे लेके पाप का अर्जन होगा। लेकिन अगर पात्र बन जाओगे, देखो कितने वर्षों बाद, 7 वर्षों बाद पंचकलनक हो रहा है, तीसरा पंचकलनक है ये इधर का, इसके पहले कब हुए होंगे। तो ये तो महान महोत्सव है, पूरी दुनिया आपको देखेगी, आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके परिचित आएंगे, नगर में, लोकल में, बाहर जितने रिश्तेदार, पड़ोसी। तो
पैसा काम में आने वाला नहीं है। पैसा तो दुनिया के पास है, सबके पास पैसा रहता, लेकिन जो अच्छे महापात्र बन करके भगवान, सोचो भगवान की बारात में शामिल हो रहे आप, यानी जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर मोक्ष तक की यात्रा भगवान की होती है, वो करीब से देखने को मिलती है भगवान कैसे बनते। क्योंकि जैन धर्म में कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, आहार दान का कोई नाटक नहीं कर सकता है जैसी मुद्रा बना के, लेकिन प्रतिष्ठाचार के माध्यम से प्रतिमा आहार के लिए जब भगवान निकलते हैं तो एक दिखाया जाता है दृश्य। भले ही आपने कई बार कई पंचकर्णक देखे होंगे, लेकिन पंचकर्णक के माध्यम से भगवान बनने की जो यात्रा वो करीब से देखने को मिलती है। हमने भी अपने जीवन में कभी पूरा पंचकर्णक नहीं देखा, वैसे तो पंचकर्णक पूरे देखे, लेकिन जो हम लोग क्रियाएं करते वही देख पाते, गर्भ में क्या क्रियाएं होती हमने आज तक नहीं देखी। तो जो पात्र बनते हैं वो करीब से देख पाते। आप अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में सब जन्म दे रहे हैं, लेकिन भगवान को जो जन्म देता है वो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो माता पिता बनते हैं तो लोग निमंत्रण आदि करते हैं, ये तो आपकी लौकिक क्रियाएं हैं। जैसे दीक्षा होती ना तो बिनौली निकाली जाती। तो जो पात्र बने हैं आज जिनके नाम आ जाएंगे, बस आज आखिरी दिन है, बस पात्र तो आप कभी भी बन जाओगे, समझ गए ना सारा। आज अंतिम तिथि है, इसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, मतलब समझ गए ना। क्योंकि बाद में पात्र बनोगे ना तो कुछ नहीं होगा, फिर नहीं कहना बाद में। इसलिए आज अंतिम दिन है, जिनके नाम आ जाएंगे वो महापात्र में शामिल हो जाएंगे। बाकी तो फिर ऐसे बहुत सारे आते पात्र बनते जाएंगे, बीच में भी बनेंगे, बहुत सारे पुण्यार्जक बनेंगे, कोई द्रव्य के, कोई भोजनशाला, ऐसे बनते रहते ना। वो बाद में आपको मालूम है इधर के लोग पीछे पीछे का खाते ना, पीछे का नहीं खाना है। इसलिए आज रविवार है, शाम तक भी दोपहर तक जिनके नाम आ जाते हैं तो वह महत्वपूर्ण होंगे। समय हो चुका है, आप लोग बहुत कई दिनों से चतुर्मास में बहुत सब चीज़ें सुन चुके हैं, तो इसलिए पछताना नहीं पड़े। बाद में कुछ नहीं कहना कि ये इनका नाम इधर हो गया, इनका पीछे हो गया, इनका आगे हो गया, ये सब राग देश चलते रहते। इसलिए आज जिनके नाम आ जाते हैं तो वो महत्वपूर्ण पात्र कहलाएंगे, बाकी तो पात्र तो बाद में भी बन जाते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पत्रिका में पूरे पात्रों की फोटो आए, बाद में भी पात्र बन जाते हैं। कोई डिजिटल युग है। इन्हीं भावनाओं के साथ आज पात्र की अंतिम तिथि है, इसके बाद पात्र तो बनेंगे लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी जो होती हैं, समझ गए ना। तो इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी